आज हम ना माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक बड़े ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट डिमांड और इलास्टिसिटी को समझने की कोशिश करेंगे, और वो भी एक बहुत ही आम से उदाहरण से। कभी सोचा है कि पेट्रोल के दाम तो आसमान छू रहे होते हैं, लेकिन फिर भी सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ कम क्यों नहीं होती? ऐसा होता क्यों है? चलिए आज इसी मजेदार पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, इस सवाल का जवाब जानने के लिए ना हमें सबसे पहले इकोनॉमिक्स का एक बहुत बेसिक सा नियम समझना होगा, जिसे कहते हैं मांग का नियम या लॉ ऑफ डिमांड। तो ये लॉ ऑफ डिमांड कहता क्या है? सिंपल है। जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो लोग उसे कम खरीदते हैं, और जब कीमत घटती है तो ज़्यादा खरीदते हैं। लेकिन यहाँ दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो खरीदने की इच्छा, और दूसरी उसे खरीदने की क्षमता, यानी पैसा। सही बात है। मतलब सिर्फ किसी चीज को चाहने से वो डिमांड नहीं बन जाती। जब तक उसे खरीदने के लिए जेब में पैसे ना हो, तब तक वो सिर्फ एक ख्वाहिश है, इकोनॉमिक्स की नज़र में डिमांड नहीं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि दाम बढ़ने पर मांग घटती है। पर असली सवाल तो ये है कि कितनी घटती है, थोड़ी सी या बहुत ज्यादा? और बस यहीं पर इकोनॉमिक्स का एक और हीरो सामने आता है, जिसका नाम है इलास्टिसिटी या लो। तो चलिए अब ज़रा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये लोच या इलास्टिसिटी है क्या भला। देखिए, बहुत आसान भाषा में कहें तो इलास्टिसिटी बस ये नापती है कि कीमत में बदलाव आने पर डिमांड कितनी बदलती है। मतलब डिमांड कितनी सेंसिटिव है। क्या वो कीमत के बदलने पर रबर बैंड की तरह खिंच जाती है, या फिर पत्थर की तरह टस से मस नहीं होती? और हाँ, इसे नापने का एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है। हम क्या करते हैं, डिमांड में जितने % का बदलाव आया उसे प्राइस में आए % चेंज से डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कीमत 10% बढ़ी, लेकिन डिमांड सिर्फ 2% ही घटी, तो इसका मतलब है कि इलास्टिसिटी काफ़ी कम है। अब यहाँ पर दो सिचुएशन बनती हैं। पहली, अगर दाम में ज़रा सा भी बदलाव आया और डिमांड में बहुत बड़ा बदलाव आ गया, तो हम कहेंगे कि डिमांड इलास्टिक है, यानी लोचदार है। और दूसरी, अगर दाम में बहुत बड़ा बदलाव आने पर भी डिमांड पर कोई खास असर नहीं पड़ा, तो वो इनइलास्टिक है, यानी अलोचदार। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को ना कुछ असल दुनिया के उदाहरणों से समझते हैं, इलास्टिक वर्सेस इनइलास्टिक। तो वापस आते हैं हमारे पेट्रोल वाले सवाल पर। पेट्रोल की जो डिमांड है ना, वो इनइलास्टिक या अलोचदार होती है। कहने का मतलब ये कि अगर पेट्रोल 100 रुपए से 110 रुपए लीटर भी हो जाए, तो क्या लोग ऑफिस जाना बंद कर देंगे? नहीं। हाँ, शायद थोड़ी बहुत कटौती हो, लेकिन मांग में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आता। अब इसे समझने के लिए ये तुलना देखिए। एक तरफ है पेट्रोल, जो एक ज़रूरत है, उसके ज़्यादा विकल्प भी नहीं हैं, इसलिए इसकी डिमांड इनइलास्टिक है। दूसरी तरफ है हवाई यात्रा। अगर हवाई जहाज़ का टिकट महंगा हो गया, तो हमारे पास ट्रेन, बस, कई सारे विकल्प हैं, तो लोग आसानी से स्विच कर लेंगे। इसलिए हवाई यात्रा की डिमांड इलास्टिक यानी लोचदार है। तो आखिर ये तय कैसे होता है कि किसी चीज़ की डिमांड इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक? इसके कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे उसके कितने सब्स्टिट्यूट या विकल्प मौजूद हैं, वो चीज़ ज़रूरत की है या लग्जरी, हमारी इनकम का कितना बड़ा हिस्सा उस पे खर्च होता है, और टाइम पीरियड कितना है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है। सरकारें अपनी पॉलिसीज़ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करती हैं? देखिए, इलास्टिसिटी सिर्फ प्राइस को लेकर नहीं होती, इसके और भी प्रकार हैं। एक है इनकम इलास्टिसिटी, जो ये बताती है कि लोगों की इनकम बदलने पर डिमांड कैसे बदलती है। जैसे इनकम बढ़ती है तो लोग बेहतर फोन खरीदने लगते हैं। फिर एक होती है क्रॉस इलास्टिसिटी। ये दिखाती है कि एक चीज के दाम का असर दूसरी चीज की डिमांड पर कैसे पड़ता है। जैसे अगर चाय बहुत महंगी हो गई तो लोग कॉफी ज्यादा पीने लगेंगे। सिंपल। और इन सभी तरह की इलास्टिसिटी को समझना सरकारों के लिए बहुत ज़रूरी है। कहाँ टैक्स लगाना है, किसे सब्सिडी देनी है, ये सारे बड़े फैसले इसी के आधार पर लिए जाते हैं। अब जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। सरकार पेट्रोल पर तो टैक्स बढ़ा देती है, लेकिन नमक पर क्यों नहीं बढ़ाती? क्योंकि सरकार को पता है कि पेट्रोल की डिमांड इनइलास्टिक है। दाम बढ़ने पर भी लोग खरीदेंगे ही, रेवेन्यू आएगा। लेकिन नमक कैसी चीज के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। ये है इलास्टिसिटी का सीधा सीधा प्रैक्टिकल इस्तेमाल। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस एक लाइन में याद रखिए, इलास्टिसिटी का मतलब है डिमांड की सेंसिटिविटी। अगर डिमांड बहुत बदलती है तो वो इलास्टिक है, अगर ज्यादा नहीं बदलती तो वो इनइलास्टिक है।
तो अब अगली बार जब पेट्रोल के दाम बढ़ने की खबर सुने तो सिर्फ दाम पर ध्यान मत दीजिएगा। याद रखिएगा कि आप इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट को अपनी आंखों के सामने काम करते हुए देख रहे हैं।